चलिए बेटा, अब हम गति का दूसरा समीकरण करेंगे जो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है गति का दूसरा समीकरण जिसको हमें अभी निकालना है ग्राफ की मदद से। तो देखिए बेटा, अभी हमने पहला निकाला, उसके बाद दूसरा अभी हमने वर्कशीट में कराया था कि जो भी हमें अगर दूरी निकालनी है या हमें विस्थापन निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी ग्राफ के नीचे वाला जितना भी एरिया होता है हमें वो निकालना पड़ेगा। वेग समय ग्राफ के नीचे में जितना भी ग्राफ के नीचे जितना एरिया होता है वो हमारी दूरी या विस्थापन दर्शाता है। तो यही हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर ये पूरा जितना भी क्षेत्रफल है इससे हमें मिलेगा ये विस्थापन, या इसी को कहते हैं दूरी। तो चलिए निकालते हैं। ओ ए बी सी डी, इसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल होगा क्या, इस पूरे का क्षेत्रफल होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल होगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस आयत का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, प्लस आयत का क्षेत्रफल ओ ए डी सी या फिर ए सी डी ओ कह लो। इसको लिख देंगे हम ओ ए सी डी प्लस आयत का ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस गुणा में हाइट, प्लस आयत का होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, हाफ बेस, बेस यानी कि ए सी, ए सी कितना है, ए सी इक्वल है ओ डी के और जो कि है टी, तो ये लिख देंगे हम टी। हाइट यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, बी सी है, बी सी। अब बी सी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बी डी में से सी डी घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा बी सी। तो बी डी यानी कि वी में से घटा देंगे सी डी यानी कि यू, सी डी इसके इक्वल है और ये यू है, प्लस आयत का क्षेत्रफल लेंथ यानी कि टी और ब्रेड्थ गुणा चौड़ाई यानी कि चौड़ाई कितनी है, यू। ये आ गया हमारा हाफ इंटू टी। अब देखो, पहला जो गति का समीकरण था उसमें वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v माइनस यू अगर निकालें, इसको यहाँ ले जाएं तो ये कितना आ जाएगा, ए टी के बराबर आ जाएगा। v माइनस यू ए टी के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे हम v माइनस यू की जगह लिख देंगे ए टी प्लस यू टी। ये जितना भी आ रहा है ये क्षेत्रफल आ रहा है और ये s के बराबर है, यानी कि दूरी या फिर विस्थापन के बराबर है। तो s इज इक्वल टू हाफ टी इंटू टी और ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर प्लस यू टी, या फिर आगे पीछे कर दो इसको, s इज इक्वल टू यू टी जमा हाफ ए टी का स्क्वायर। एक बार फिर से समझो बेटा, ये हमने ग्राफ बनाया, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु यहाँ थी ए पे और वो बी तक गई, ए तक पहले उसकी वेग जो था वो u था और b तक उसका वेग आ गया v आ गया। ठीक है, समय लग गया उसको t का। अब हमने अभी सीखा है वर्कशीट से कि जो भी ग्राफ के नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होता है उससे हमें दूरी या फिर विस्थापन मिलता है। तो हमें ये क्षेत्रफल पूरा निकालना पड़ेगा दूरी या विस्थापन निकालने के लिए। तो ये क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, जितना भी त्रिभुज का एरिया है प्लस जितना भी आयत का एरिया है। ये निकाला हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया हाफ त्रिभुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये किया हाफ। अब बेस देखिए, बेस यानी कि ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के, और ये कितना है, टी समय के इक्वल है, इंटू हाइट कितनी है, तो
ट्रायंगल की हाइट है इतनी, इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो इतनी है, BC है। अब BC हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि BD में से अगर CD घटा देंगे तो हमारा BC आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, BD कितना है, V है, CD कितना है, U है, तो V में से U आ गया, प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई T चौड़ाई U, तो T इंटू U। आगे सॉल्व किया, हाफ T V माइनस U की जगह हमने लिख दिया AT, क्योंकि हमें गति का पहला समीकरण पता है, और यहाँ लिख दिया UT। इसको आगे पीछे किया, F इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही है हमारा गति का दूसरा समीकरण।